बच्चों 40 सेक्शन में पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, मैं जरा उसकी समरी बना दूं। सबसे पहले था 40A I, फिर क्या था 40A IA, याद आ रहा है ना बच्चों आपको? अच्छा जी, 40A था। उसके बच्चों ने पढ़ा था, एक था इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। फिर बच्चों ने एक बात पढ़ने की कोशिश की थी, रुक जाओ, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी अगर स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे रही है, रॉयल्टी या कोई सी भी नाम से कोई पेमेंट कर रही है, तो दैट शैल बी डिसअलाउड। बच्चों मैंने आपको उसका लॉजिक पूरा क्लास में एक्सप्लेन किया था, कैसा क्यों होता है कि क्या हो जाती है, डिसअलाउड। फिर बच्चों इसके बाद हमने नेक्स्ट जो इशू देखा था, नेक्स्ट जो मुद्दा देखा था सर, वो था हमारे पास सैलरी पेमेंट, सैलरी पेड टू नॉन रेजिडेंट और आउटसाइड इंडिया। सर यहां से एक बात और समझ आती है कि वो 40A में कवर्ड नहीं था, ठीक है ना? तो 40A इज एप्लीकेबल टू ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। ग्रेट। इसके बाद बच्चों हमने देखा था टैक्स ऑन, जल्दी बोल दो बेटा क्या, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पर्पसेस। ये इतना ही बच्चों हमारे आईपीसी लेवल के लिए सेक्शन 40A बहुत है, इसको डिस्कस कर लेता हूं। 40A में बच्चों क्या था सर, नॉन रेजिडेंट या फिर आउटसाइड इंडिया। सर टीडीएस डिडक्ट जल्दी बोल दो, नहीं हुआ, या टीडीएस डिडक्ट होके 139(1) तक डिपॉजिट नहीं हुआ, 100% डिसअलाउंस है सर, स्पेशल स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल टू ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। याद है ना बच्चों? 40A सर सेम 40A वाली बात है, एप्लीकेबल टू रेजिडेंट, 30% डिसअलाउंस है सर, वही टीडीएस डिपॉजिट, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया। ये बात क्लियर है बच्चों? स्पेशल स्कीम एप्लीकेबल है। सर इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स में ध्यान रखें सर, अगर आईडीटी इंडायरेक्ट टैक्स हो, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम एक्सेट्रा, कस्टम को छोड़ देना, सेल टैक्स, एक्साइज और अपना सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, तो बच्चों वो हमेशा क्या होगा, अलाउ। सर इन पे हमने बहुत चर्चा कर ली थी, लास्ट वीडियो में बच्चों ने चर्चा करी थी, वो भी आप देख सकते हैं। फिर बच्चों ने 2 सेक्शन पढ़े थे, कौन कौन से, 40A2 एंड जल्दी बोल दो 40A3। 40A2 बोलता है पेमेंट करी, स्पेसिफाइड पर्सन को करी, और अगर वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो बच्चों एक्सेस क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। सर स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन है बच्चों, मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव, फर्म के केस में पार्टनर और रिलेटिव, कंपनी के केस में डायरेक्टर और इट्स रिलेटिव। फिर बच्चों सब्सटैंशियल इंटरेस्ट याद रखना है हम लोगों ने, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मींस 20% और मोर वोटिंग पावर और प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, रिलेटिव की डेफिनेशन में हमने याद कर ली है सर, हमारी बुक्स में लिखी हुई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। अब हम आगे बच्चों उसके बाद 40A3 पे। 40A3 सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंडिचर की पेमेंट अगर आप 20,000 से ज्यादा में कर रहे हो तो सर प्लीज यूज अकाउंट पे ही चेक। एक बार बच्चों याद रखना 40A3 नेगेटिव सेक्शन है, ये ऐसे नहीं बोलता प्लीज यूज, ये तो मैंने सिखाया। ये बोलता है सर इफ एनी पेमेंट ऑफ इज मेड इन सिंगल डे ऑफ सिंगल एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 20,000 बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट, दैट पेमेंट शैल बी डिसअलाउड। तो जब आपसे पूछा जाए 40A3 एप्लीकेबल है या नहीं, तो पूछ रहे हैं कि डिसअलाउंस है या नहीं। इजी बोल दो हाँ है ना बच्चों। ये हमने 40A3 पढ़ लिया। फिर बच्चों 40A की कुछ मिसलेनियस सेक्शन, भाई ग्रेचुटी फंड, सर प्रोविडेंट कोई भी फंड है तभी अलाउड होगा जब ये क्या होंगे, अप्रूव्ड होंगे। लेकिन सर अगर आपने पहले प्रोविजन के बेस पर डिडक्शन ले ली है तो पेमेंट पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, पेमेंट के बेस पर डिडक्शन लोगे तो आपको प्रोविजन डिडक्शन नहीं मिल रही होगी। क्या बोलते हैं, हाँ कहना। ये बच्चों ये सेक्शन यहाँ पे हमने कवर किया। फिर बच्चों एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा हमने, कौन सा, 43B। 43B बोले तो सर ये एप्लीकेबल है, पहले तो इसके एप्लीकेशन है क्या, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स पे। हाँ जी, कौन सी पेमेंट्स पे, जैसे कि बच्चों कोई भी टैक्स फीस एक्सेट्रा पे कर रहे हो सर आप बोनस कमीशन पे कर रहे हो सर, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है, चाहे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो चाहे शेड्यूल्ड बैंक से हो, ऐसी चीजों पे सर ये एप्लीकेबल है। ये क्या बोलता है कि स्टैट्यूटरी पेमेंट की डिडक्शन सिर्फ एक ही बेसिस पे मिलेगी, बताओ कौन सा बेसिस बेटा, जोर से बोलो एक बार और, कौन सा बेसिस, बहुत बढ़िया सर, पेमेंट बेसिस पे आपको क्या मिलने वाली है, डिडक्शन। सर जी लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन बता दी, प्रोवाइडेड दैट अगर 139(1) से पहले पे कर दी, प्रोडक्शन कब मिलेगी, 139(1) से पहले पे कर दी तो जिस ईयर का खर्चा था उसी ईयर में मिल जाएगी, 139(1) के बाद पे करी तो जब किया तब मिल जाएगी। सर इंटरेस्ट को आपने लोन में कन्वर्ट करा लिया, डिडक्शन नहीं मिलेगी, याद रखना है बच्चों। सर एक बात और हमने 43B में पढ़ने की कोशिश करी, वो 43 में थी, 43 में बच्चों कुछ बातें हमसे रह गई। 43 सर आपने पहले डिडक्शन ले ली एक्रूअल बेसिस पे और बाद में आपने पेमेंट कर दी कैश में, और वो 20,000 से ज्यादा थी, अकाउंट पे चेक यूज नहीं किया, तो जिस ईयर में आपने हरकत करी वो अमाउंट उस ईयर की इनकम में ऐड हो जाएगा।
सर 40A4 भी था सर, क्या कोई आपको कंपेल कर सकता है कैश पेमेंट करने के लिए? नहीं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का बेटा? सर यहां जाके हमारे पीजीपी का मेजर चीजें बच्चों हमारी खत्म होती है एक्सपेंडिचर साइड की। हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर बचा है, कौन सा? सेक्शन 32, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन।